तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित है और जो कि मेरे एक दोस्त की है। इसका कि हम ओरिजिनल नाम तो नहीं ले सकते, तो उसका नाम रखते हैं रमेश। तो कहानी शुरू होती है सन 97 से, जब उसका जन्म हुआ। तो इतना शुरू से तो नहीं, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। जब उसकी जॉब लगी तो उसने एक ठीक ठाक कॉलेज से पॉलिटेक्निक करी, जिसमें कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, बट घर वालों के लगातार कहने से उसने कर ली। और हरियाणा के गुरुग्राम में उसका जॉब प्लेसमेंट हुआ और वहाँ जॉब करने लगा। तो जॉब तो उसकी ठीक ठाक चल रही थी और उसने वहाँ एक अच्छा सा रूम लिया और रहने लगा। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसके जस्ट सामने वाले रूम में एक लड़की रहने आई। एज यूजुअल लड़कियाँ तो खूबसूरत ही होती हैं, बट वो कुछ ज़्यादा ही मेकअप का सहारा लेती थी, फिर भी अच्छी लगती थी। और वो जो लड़का था रमेश, वो थोड़ा हंसमुख स्वभाव का था, हंसी मजाक करता रहता था। तो वहीं रमेश के सामने वाले रूम की साइड वाले रूम में एक फैमिली वाले लोग रहते थे, जिसमें कि 3-4 भाई और एक बड़े भाई की बीवी, उनके माँ बाप रहते थे। तो उनसे रमेश की थोड़ी बनती थी। खाली टाइम में वो उनके साथ हंसी मजाक करता था। तो जब वह लड़की आई जिसका नाम रेशमा था, तो वो जो बड़े भाई की वाइफ थी उनको वो भाभी बोलता था। तो वो भाभी बोलने लगी, क्या बात है रमेश भैया, आज तो सामने वाले रूम में कुछ रौनक सी लग रही है। रमेश को पता नहीं था। तो भाभी ने बताया कि एक लड़की रहने आई है। तो उन भाभी देवर में ऐसे ही कुछ बातें हुई। तो ऐसे ही मस्ती मजाक में उसके लिए मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है वाला गाना बजाने लगा। वैसे भी वो अक्सर सुनता रहता था, बट तब कोई इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन अभी क्योंकि वहाँ एक लड़की रहती थी सभी ध्यान देने लगे। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, रमेश एक अच्छा लड़का था। वो लड़कियों की, लेडीजों की, मतलब स्त्री जाति की बहुत ही रिस्पेक्ट करता था। जैसा कि मैंने बताया, वो थोड़ा हंसमुख स्वभाव और लड़कियों से थोड़ा फ्लर्टी टाइप था। लेकिन वो हमेशा बोलता था कि अगर आपको मेरी किसी बात का कभी भी बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसको ज़रूर से सुधारूंगा और आपसे माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि हो सकता है फ्लो में मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं जो आपको पसंद ना हो, तो प्लीज़ मुझे वहीं रोक कर बता देना। तो बस ऐसे ही चलता रहा कि वो उस लड़की के लिए सॉन्ग प्ले करता और वो ऐसे ही थोड़ा चुपके टाइप खिड़की से देखती और शर्माते थे, कभी उसके सामने नहीं आते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि रमेश ऑफिस से थोड़ा लेट आया, तो वो लड़की रेशमा उन भाभी के रूम में थी और भाभी ने रमेश को भी बुला लिया। तो 1 मिनट में ही वो लड़की शर्माते हुए रूम से निकलकर अपने रूम में चली गई और अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ गई, जो कि अब रमेश के पास था। तो रमेश ने देखा तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। तो वो ऐसे ही इमरजेंसी कॉल में गया और अपने नंबर पर कॉल करने लगा, लेकिन लगा नहीं और गलती से उसके नंबर का स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। और फिर रमेश ऐसे ही बोलने लगा उसको बुलाने के लिए कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड राहुल की कॉल आ रही है, ताकि वो उसके सामने आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। और जब वो फ़ोन मांगने लगी, तब थोड़ी देर बाद सच में राहुल नाम से एक कॉल आने लगी। तब वो भाभी और रमेश बहुत तेज हंसने लगे कि सच में उसके बॉयफ्रेंड का नाम राहुल है। फिर उसने उसका फ़ोन दे दिया और बताया कि उसके नंबर का स्क्रीनशॉट गलती से कैप्चर हो गया है। तो कुछ नहीं, फिर क्या हुआ कि रमेश के साथ ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो थोड़ा सीरियस रहने लगा और 2-3 दिन उसने कोई गाना नहीं बजाया, ना ही उस लड़की या भाभी किसी से भी कॉलोनी में बात करी। तो एक दिन जब रमेश ऑफिस से आ रहा था, तब भाभी ने उससे बोला कि आज आपके सामने वाली आपके बारे में पूछ रही कि रमेश जी को क्या हुआ है, आजकल बहुत शांत रहते हैं। तो इस पर रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम में चला गया। और ऐसे ही दिन गुजरने लगे। फिर एक दिन संडे का दिन था, रमेश थोड़ा लेट से उठा, तो उसने गेट खोला तो देखा कि लड़की गेट के पास बैठी हुई किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसके गेट खोलते ही वो रूम में छुप गई। तो ये बात रमेश के दिमाग में खटकने लगी। वो हमेशा चाहता था कि उसके आसपास की लड़कियां उससे हमेशा सुरक्षित महसूस करें, लेकिन ये क्या, यहाँ तो उल्टा हो रहा था, लड़की डर सी रही है। तो थोड़ी देर सोचने के बाद दुखी होते हुए रमेश उस लड़की के गेट के पास गया और उसको बुलाया, तो वो नहीं आ रही थी। तो वो अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोलने लगा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो तुम मुझसे ऐसे डर महसूस कर रही हो। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, प्लीज़ आप बताओ, मैं उसको सुधारूंगा, और अगर ज़्यादा बड़ी गलती है तो आप मुझे पीट भी सकती हो, जो चाहे करो,
बट प्लीज़ ऐसे मुझसे डरो मत। मेरी भी बहन है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो कोई भी लड़की हो, मेरी बहन हो, मेरी दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो या अनजान कोई भी लड़की हो, लेकिन वो हमेशा मुझसे सिक्योर महसूस करे, ना कि डर। सो प्लीज़ बताओ, अगर मुझसे कोई अनजाने में कोई गलती हुई है तो बताओ ना। तुमको मेरा बात करना पसंद नहीं है तो नहीं करूँगा, तुमको यहाँ मेरा रहना पसंद नहीं है तो मैं रूम भी खाली कर दूँगा, लेकिन प्लीज़ ऐसे डरो मत। मुझे खुद पर गुस्सा आ रही है यार, मुझे खुद से घिन आने लगेगी। मैं घर जाऊंगा तो अपनी बहनों से कैसे नज़रें मिलाऊंगा और कैसे कहूँगा कि तुम्हारे भाई के होने से एक लड़की डर महसूस करती है। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे मेरी गलती की सज़ा दो। इतना कहकर रोने लगा और वो लड़की निकल कर आई और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं तो आपसे बस इसलिए छुपती हूँ कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है और अगर मैं आपके सामने आऊँगी तो कहीं आपसे भी मुझे प्यार न हो जाए, बस यही रीज़न है और कोई भी रीज़न नहीं है। और आज आपके इस नेचर को देखकर तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ, मैं अपने बॉयफ्रेंड को चीट नहीं करना चाहती, मेरी उससे शादी होने वाली है। अगर आप यहाँ रहोगे मेरे सामने तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगी। और हाँ, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, बट सॉरी मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। प्लीज़ आप आज ही चले जाओ। यह सब सुनकर रमेश मुस्कुराते हुए सिर्फ थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चला गया। तो आपको क्या लगता है, क्या रमेश ने सही किया या गलत? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें, जिससे मुझे पता चले कि आगे भी आप रियल लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।